अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि जी बैंक टू बैंक जो ट्रांसफ़र है वो कितने तरीक़ों से की जा सकती है, कौन कौन सा वे है जिसको यूज़ करें हम बैंक टू बैंक ईज़िली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ट्रांसफ़र की, और इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र की जा सकती है, और क्या इसके ऊपर कोई चार्जेस हैं, क्या इसके ऊपर कोई टैक्स इंपोज होता है। ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, बैंक टू बैंक जो ट्रांसफ़र है वो आप थ्रू एटीएम कार्ड भी कर सकते हैं, आप जो है थ्रू चेक भी कर सकते हैं। चेक के थ्रू करने का तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई चेक है और आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं किसी अदर अकाउंट में, अगर बैंक सेम है और आप जाएं बैंक को विज़िट करें, वहाँ पर चेक जो है उसको फ़िलअप करने के बाद जिस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस अकाउंट नंबर में आप वो वाला चेक जो है उसको जमा करवा दें। जब वो डिपॉज़िट वाउचर बनेगा वो चेक जमा हो जाएगा। अगर तो बैंक सेम है, विदिन 15 to 20 मिनट्स जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगी सक्सेसफुली, आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसके ऊपर बैंक टू बैंक वेरी करता है कि क्या इसके ऊपर कोई चार्जेस हैं। नॉर्मली ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो अगर बैंक सेम है और उस आप चेक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे और वो मोस्टली ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और अगर कोई बैंक इसके ऊपर पैसे चार्ज भी कर रहा है तो बहुत लिटिल अमाउंट होगी, अप टू कोई 30 to 35 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। मेजॉरिटी बैंक्स जो हैं वो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस को वेव कर देते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप एटीएम कार्ड से अपने पैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर तो बैंक सेम है और आप एटीएम से ट्रांजैक्शन की पैसे एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए अब, तो आप जो है उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट जो है 2021 में जो बजट अनाउंस किया गया था उसमें ये क्लियरली बता दिया गया था कि अब से बैंक जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर कोई टैक्स जो है विद होल्डिंग वो नहीं काटा जाएगा, नहीं डिडक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद बैंक्स जो हैं उन्होंने कुछ थोड़े बहुत चार्जेस इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर रखे, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा था, अप टू कुछ 600 रुपीज़ था, तो वो उसको मुकम्मल जो है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो मेरे हाल में चार्जेस तो इतने ज़्यादा नहीं हैं। आप थ्रू चेक भी जो है सेम बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, थ्रू चेक भी कर सकते हैं, थ्रू एटीएम कार्ड भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप घर बैठे भी बैंक टू बैंक जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी अदर बैंक में, यानी मिसाल के तौर पे आपका पाकिस्तान के किसी बैंक में अकाउंट है, मिसाल के तौर पे एमसीबी की एग्जांपल ले रहे थे, आपका अकाउंट एमसीबी में है और आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड है और आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी अदर बैंक में, अलाइड बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल, एचबीएल, व्हाटएवर कौन सा भी बैंक है, आप वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप एटीएम से करेंगे तो उसके ऊपर अदर बैंक के चार्जेस होते हैं। वो मिसाल के तौर पे अगर अभी करंट बात करूँ तो जो छोटे बैंक्स हैं वो तकरीबन कोई अप टू 200 रुपीज़ जो हैं वो डिडक्ट कर रहे हैं अगर आप एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे थ्रू एटीएम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप घर बैठे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसे जो हैं वो एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी अलग बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सेम चार्जेस उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। अब रही बात अगर आपके पास चेक है किसी अदर बैंक का और आपके पास अकाउंट जो है वो किसी और बैंक का, आप उस अपने बैंक में विज़िट करें और वो वाला चेक जो अपने अकाउंट में जमा करवाएं, तो वो जो है वो एक अलग प्रोसेस है, उसको हम क्लियरिंग बोलते हैं। उसके हवाले से मैंने अदर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्लियरिंग एक्चुअली होती क्या है, वो कौन सा जो तरीका है ट्रांसफ़र है, वो कौन सा तरीका है जो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम क्लियरिंग बोलते हैं। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र आप सेम बैंक है तो थ्रू चेक भी कर सकते हैं, थ्रू एटीएम कार्ड भी कर सकते हैं, थ्रू आई-नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अदर बैंक में करने हैं तो आप थ्रू एटीएम कर सकते हैं और थ्रू आप जो है बाआसानी इंटरनेट बैंकिंग के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक जमा करवाना है तो वो क्लियरिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, उसको यूज़ करना। और आजकल एक आरटीजीएस ट्रांसफ़र भी है, मिसाल के तौर पर एक अलग से एक पोर्टल बना हुआ है, वो सब बैंक्स जो हैं वो उस पोर्टल के थ्रू जो हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आप अपने बैंक से थ्रू आरटीजीएस फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफ़र जो है आसानी से बासानी पैसे जो हैं वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आई होप व्यूअर्स के ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसफ़र के हवाले से बैंक टू बैंक।
तो चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है। बड़े बैंक्स करते हैं, कुछ ज़्यादा चार्जेस लेते हैं इसके अगेंस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और विद होल्डिंग टैक्स भी इसके अगेंस्ट नहीं है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।